कड़ी जुड़ी हुई। कड़ी, ये कड़ी बहुत बड़ी, ये कड़ी बहुत बड़ी। जश्न वैसे करनी मना रहे हैं ना। हजरत वैसे करनी ने हुजूर को नहीं देखा। देख लेते तो सहाबी होते, देख लेते सहाबी होते, लेकिन इश्क इतना था, मोहब्बत इतनी थी, बगैर देखे, बगैर देखे नबी के हो गए। बगैर, अगर मैं किसी के सामने कहूं हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, उनकी पेशानी ऐसी है, उनका अखलाक ऐसा है, उनका किरदार ऐसा है, मैं बयान करूं तो जिसने नहीं देखा वो सोचेगा यार कहाँ बात कर रहे हैं, पता नहीं बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। इसलिए कि देखा नहीं, जब देखा नहीं तो उसके अंदर वो हरकतों कैफियत भी नहीं पैदा होगी। लेकिन जिसने देखा है, मैंने जैसे ही कहा पेशानी ऐसी चमकदार है तो कहा बेशक। क्या कहा? यानी मोहब्बत कब होती है? जब देखा जाता है। मोहब्बत तब होती है जब देखा जाता है। बगैर देखे मोहब्बत नहीं होती। हमें हुस्न जब बेपर्दा हो जाए तब दीवाना दीवाना बनता है, तब परवाना फरजाना बनता है। जब हुस्न बेपर्दा हो जाए, बेहिजाब हो जाए, और जिसने देखा नहीं उसकी मोहब्बत। तवज्जो चाहता हूं, जश्न वैसे करनी का आपने नारा दिया तो मेरे जहन में बात आ गई। बगैर देखे सिद्दीक़ अकबर दीवाने हुए देख करके, तवज्जो चाहता हूं, फारूक आजम देख करके, उस्मान गनी देख करके, मौला अली देख करके, तलहा जुबैर देख करके, सादो सईद देख करके, साद इब्ने उबादा देख करके, अब्दुल रहमान इब्ने औफ देख करके, हजरत बिलाल देख करके, तकरीबन 1.25 लाख सहाबा देख करके नबी के हुए। वैसे करनी बगैर देखे, बगैर देखे। मैंने हालते आलमे तसव्वुर में अर्ज किया, हुजूर आप बगैर देखे नबी के हो गए। तो जवाब मिला, इश्क ने जवाब दिया, ऐ मेरे आशिक सुन, ये सच है कि मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उस रसूल के उसूल को देखा है, रसूल के उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो वो रसूल कितना प्यारा, वो हबीब कितना प्यारा होगा। तभी तो इमामुल कलाम कलामुल इमाम फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। अच्छा मकाम देखो, हजरत वैसे करनी मकाम देखिए। मेरे नबी ने फरमाया, ए अली यहाँ आओ। किसको बुलाया? ए अली यहाँ आओ, ए उमर यहाँ आओ। मालूम है ये दोनों कौन है? खुलफाए राशिदीन में है, खुलफाए अशरा मुबशरा में है। और बताओ क्या है? बदरी सहाबा में है। दोनों को बुलाया, बैठ जाओ बच्चों। ये बच्चे रात के इस हिस्से में जग रहे हैं, अल्लाह ताला इन बच्चों को इल्म नाफिया अता फरमाए, माशाअल्लाह। भाई लोग क्यों खड़े मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आ जाओ, ये सामने, इधर आ जाओ, इधर आओ, बीच में आओ, अच्छा लगे, बीच में आओ, मेरे सामने आ जाओ। हजरत को सामने से देखो तो देखने का मजा कुछ और होगा, है? अच्छा कभी कभी तिरछा देखने में भी मजा आता है। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके। और ये मोहब्बत की अलामत है। क्या है? महबूब को कभी ऐसे देखो, कभी ऐसे भर नजर ना देखो, भर नजर तिरछा तिरछा देखो। अब फेस टू फेस देखो। सुभान अल्लाह। मैंने पहले ही कह दिया, इधर से लेता जाऊंगा आपको। अब दरियाए फैज जोश में है,
मुझे मिल भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये वाला बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ है, पूरा बहुत मोटा लिफाफा है हजरत, संभाल के लाया हूं एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ तक। हाँ, पिछले सफर में वो रबीउल अव्वल शरीफ के मामलात थे, एक हफ्ते का प्रोग्राम बेंगलोर, तो वो एयरपोर्ट पर मोटा देखा तो ये क्या है, तो मैंने कहा कैश है, कहा इतना कैश, मैंने कहा मैं रिलीजियस ओरेटर हूँ, मुझे गिफ्ट मिलता है। बहरहाल बात वहीं पे खत्म हो गई। तो आज तो उससे कम है, तो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो जो हजरत नजर से पिला रहे हैं, ये नजराना है, वो नजर है, दोनों में फर्क समझो। ये नजराना है, वो नजर है। जहां नजर है, नजर है, वही बेनजीर है। जहां नजर है वही बेनजीर है। अब हजरत की नजर पर आप मुतवज्जे हो और मेरे इस जुमले को महफूज करें। नबी ने बुलाया अली आओ और उमर आओ। अब आने के बाद मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा एबा ले जाओ, और मेरा एबा ले जा करके कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, उसे देना, और देने के बाद कहना उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अल्लाहु अकबर। कौन दुआ करेंगे? सैयदना वैसे करनी रजी अल्लाह ताला। सहाबी हैं क्या? बोलो नहीं, वली है। नबी ने वली के पास भेजा। किसने भेजा? तवज्जो, इशारे की जबान समझो। नबी ने वली के पास उमर और अली को भेजा। वली के पास उमर और अली को भेजा। अब तो सुन्नते मुस्तफा समझ लो, वलियों के आस्ताने पर जाने से मत रोकना, इसलिए कि जब नबी अपने सहाबी को वली के पास भेज रहे हैं तो उम्मती भी नबी के नक्शे कदम पर चलकर वली के आस्ताने पर हाजिर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, जश्ने उवैसे अक़नी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी हम गौसे आज़म के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी गरीब नवाज के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी महबूबे इलाही के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी कभी अलाउद्दीन साबिर कलजरी के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी ख्वाजा गेसू दराज बंदा नवाज के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी बू अली शाह कलंदर के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। हाँ, कभी वारिसुल औलिया वारिस आलम बना के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी कुतुबे अवध ख्वाजा शाह मीना के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी हाजी मलंग के आस्ताने पर, कभी हाजी अली के आस्ताने पर, कभी मखदूमे माहिम के आस्ताने पर, कभी महबूबे यज़दानी मखदूम अशरफ समनानी के आस्ताने पर, कभी मखदूमे बिहार ख्वाजा शरफुद्दीन याया मनेरी के आस्ताने पर, और कभी शहंशाह अब तकलीम ताजुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। हाँ, कभी मखदूमे बिलग्राम के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी मखदूमे कालपी के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी मखदूमे मसौली के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, कभी मखदूमे महरारा के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। हाँ, हम कभी इमाम अहले सुन्नत मुहय्युल हनफियत इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, मुजद्दिदे आज़म के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, मुफ्ती आज़म के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, मुहद्दिस आज़म के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, सदरुल शरिया के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, सदरुल अफाजिल के आस्ताने पर हाजिर होते हैं, मलकुल उलमा के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। हाँ,
रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। मुबल्लिग आलम इस्लाम, मुबल्लिग आज़म खलीफा आला हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत के आस्ताने पर हाजिर होते हैं। हाँ हाँ, नबी ने साहबी को भेजा और उम्मती नबी के हुक्म पर आज वली के आस्ताने पर, वली के आस्ताने, इसलिए कि वली का आस्ताना। और एक बात और कह दूं यहां पर, वही वली है जो गुलामे अली है, वही वली है जो गुलामे अली है। हजरत अभी मैंने परसों के जलसे में संबलपुर उड़ीसा में ये बात मैंने कही, बड़ा लोग वावेला मचाए हुए, मौलाई है मौलाई है। मैंने कहा कौन है जो मौलाई नहीं? अगर मौलाई नहीं है तो फिर हदीस का क्या होगा जो गदीरे खुम के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, मन कुन तो मौला हो अली कुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला, अली मौला। ये जो नए नए मुफ्त के मुफ्ती आए हैं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा मुफ्ती बना दे, सच्चा मुफ्ती बना दे। इसलिए एक मुफ्ती फतवा वाला है, एक मुफ्ती मुफ्त वाला है। और स्टेट पर तो अलकाब इतने अर्जा हो गए हैं, जो भी है मुफ्ती है, जो भी है मुफ्ती है। अब ऐसे ऐसे को हजरत लोग मुफ्ती कहते हैं कि अभी एक मैंने वीडियो देखा था, हो सकता है सबने देखा हो, कि वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं अभी मुजरा हो रहा, माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। सुना कि नहीं सुना? सुना होगा। नातखानी कर रहा है, मनकबते मौला अली पढ़ रहा है, और कह रहे अभी माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन, मुजरा हो रहा, नौटंकी हो रही। मैं कहता हूं उर्फे आम में मुजरा किसे कहते हैं? मुफ्ती साहब से पूछा जाए उर्फे आम में मुजरा किसे कहते हैं? हमें सियासत में भी इस लफ्ज को रवा नहीं रखा गया। एक ने इलेक्शन पीरियड में बोला था, अपोजिशन ने घेर लिया था, कितना नीचे नहीं गिरना। ये तो हमारा मजहबी स्टेज है, मुहज्जब स्टेज है। आप किसी के लहजे पर इतराज कर सकते हैं, उसके तरन्नुम और उसके रिदम पर आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन नात खानी पर, मनकबत खानी पर, ऐसे बाजारू अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को मैं मुफ्त का मुफ्ती कहता हूं। अब आज तो कैमरे का जमाना है, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, हो सकता है रातें भर में पहुंच जाए। आप लोग भी जिम्मेदारी निभाइएगा, ठीक से वायरल कीजिएगा। और मैं अपने जमात के जिम्मेदार उलमा से गुजारिश करूंगा कि इस्लाह करें ऐसे लोगों की। ये अच्छी बात नहीं है। हमें नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं, जिसका उसके, तो बताओ नबी सिद्दीक अकबर के मौला है कि नहीं? नबी फारूक आजम के मौला है कि नहीं? नबी उस्मान गनी के मौला है कि नहीं? नबी हर सहाबी के मौला है कि नहीं? नबी अगवास, अख्ताब, औताद, अब्दाल, अस्फिया, अतकिया, शोहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन सबके मौला है कि नहीं? और जब नबी सबके मौला है तो अली सबके मौला, हर वली के मौला, हर वली के मौला अली। हमें वो वली हो ही नहीं सकता जो गुलामे अली ना हो। बहुत जरूरी है अली से रिश्ता जोड़ना। और इसको और क्लियर कर दो, वली तो छोड़ो, वो आलिम नहीं हो सकता जिसका रिश्ता अली से अच्छा ना हो, अली से। इसलिए कि नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं, अली उसका
अली उसका। एक बात बताओ, अगर इस गेट को बंद कर दिया जाए तो मैं अंदर आ पाऊंगा? हाँ? बहरे गाड़ी घुमा के फिर चला जाऊंगा? कहां जलसा, गेट ही बंद था। अब जब अली को नबी ने दरवाजा कह दिया शहरे इल्म का, और कोई इल्म लेना चाहे, इल्मे रसूल लेना चाहे, तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? अल्लाह अल्लाह, किससे मिलना पड़ेगा? अली से। किससे मिलो? अली से। और जब अली से मिलोगे तो अली नबी से मिलाएंगे, नबी जब से मिलाएंगे तो इल्म मिल जाएगा, इल्मे रसूल मिल जाएगा, इल्मे हबीब मिल जाएगा, इल्मे नबी मिल जाएगा। पता चला इल्मे रसूल के लिए जरूरी है कि इल्मे अली से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अब यहीं पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, अली का इल्म हजरत की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ, अली का इल्म बाद में पता लगाना। अली के बेटे हैं इमाम हुसैन। तारीख सुन लो, मेरे 2 लफ्जों में पूरी तारीख को समेटना हो। अली के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के शहजादे हैं इमाम जैनुल आबदीन, और इमाम जैनुल आबदीन के शहजादे हैं इमाम अली बाकिर, और इमाम बाकिर के साहबजादे हैं इमाम जाफरे सादिक। कौन है? कौन? कितने पुश्तों में अली से मिले? इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम जैनुल आबदीन, इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा मौला अली। 5वें पुश्त में जाके मौला अली से मिले। अब इल्म देखो, अली का इल्म, अली के पोते का, पर पोते का, इमाम जाफर सादिक का इल्म देखो। हजरत इमाम आजम फरमाते हैं, अगर इमाम जाफर सादिक के साथ मुझे 2 साल ना मिले होते तो मैं हिलाक हो गया। हनफियों, हमारा इमाम शागिर्द है इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक मौला अली के परपोते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इमाम मालिक ये भी शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक के। ये दोनों बिला वास्ता शागिर्द हैं, बीच में कोई वास्ता नहीं, ये डायरेक्ट फैज हासिल करने वाले, डायरेक्ट। अब इमाम मालिक के शागिर्द मालूम है कौन है? इमाम शाफई। इमाम मालिक के शागिर्द इमाम शाफई। ये मैं समझ रहा हूँ आवाम में ये थोड़ा सा बात, लेकिन बात आई है तो मैं समझ मुकम्मल कर दे रहा हूँ। इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है इमाम आजम, और उनके शागिर्द हैं इमाम मालिक। ये दोनों इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, और इमाम मालिक के शागिर्द है इमाम शाफई, और इमाम शाफई के शागिर्द है इमाम अहमद बिन हम्बल। चारों इमाम जाफर सादिक के शागिर्द इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों शागिर्द अली के परपोते के। तो अब मुझे बताओ, जब अली के परपोते का के शागिर्दों का ये हाल हो कि कयामत तक के लिए इमाम हो गए, तो जो अली बाबुल इल्म है उस अली के इल्म का अंदाजा कैसे लगाओगे? अली के इल्म का मकाम कैसे पता लगाओगे? ना उनके दर्जात को पता लगा सकते हो, ना उनके मनाकिब को पता लगा सकते हो, ना उनके असर और रसूख को पता लगा सकते हो। बस इतना समझ लो, खुदा ने, आखिरी जुमला, खुदा ने नबी को दिया, खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को दिया है, वली ने हम सभी को दिया है। ना वली का जवाब है ना अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ हजरत अल्लामा शुएब इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत 21 हुए हैं, अगर इजाजत हो तो 12:30 कर ही दें। मौलाना अब्दुल कादिर साहब कर दे? नहीं, 1:30 हो जाए। 1:30 होगा ना? हाँ माशाल्लाह, 1:30 घड़ी में होंगे। आप ढेर मत होइएगा, इधर 1:30 होगा, आप सब संभले रहिएगा। अब जरा गौर कीजिए, नबी नूर हैं,
नबी नूर है, नबी के घर वाले नूर हैं, नबी के घर वाले नूर हैं। हाँ हाँ, सज्जदा फातिमा नूर है, इमाम हसन मुस्तफा नूर है, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन नूर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर है, इमाम बाकिर नूर है, इमाम जाफर सादिक नूर है, इमाम मूसा कासिम नूर है, इमाम जव्वाद तकी नूर है, इमाम नकी नूर है, इमाम अली रजा नूर है, इमाम सैद नूर है, इमाम हसन अस्करी नूर है। हाँ हाँ, ये नबी का घराना और आगे बढ़ा, और जब इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इमाम मारूफे करखी नूर है, इमाम शख्सरी शक्ति नूर है, और पीरों के पीर रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म बगदादी नूर है। और आगे बढ़ो तो देखो ख्वाजाए खाजगान मालिके हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली सरदारे सरदाराने चिश्त अहले बहिश ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी नूर है। हाँ हाँ, ये नूर है, बिलकराम वाले नूर है। और जब ये सब नूर है तो मेरे इमाम ने पुकार के कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सबसे टकराना, आले नबी से ना टकराना, जो इनसे टकराएगा चूर चूर कहीं का नहीं रह जाएगा। जो आले नबी से टकराएगा, और यही वजह है हज़रत हमारे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने आले नबी और नबी की मोहब्बत का ऐसा इजहार किया है, तारीख जवाब लाने से तासीर है। अब उसको एक जुमले में समेटूं, आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान सुन्नियत की जान अहले सुन्नत की पहचान, खानदानी असली पठान, इल्म लाजवाब, तकवा लाजवाब, तहरीर लाजवाब, तबाहुरे इल्मी का कोई जवाब नहीं, तसानीब का कोई जवाब नहीं, फतावा रज़विया का कोई जवाब नहीं, हुसामुल हरमैन का कोई जवाब नहीं, इल्म का कोई जवाब नहीं, इबादत गुजारी का कोई जवाब नहीं, तकवा शेयारी का कोई जवाब नहीं, खाकसारी का कोई जवाब नहीं, इनकसारी का कोई जवाब नहीं, तवाज़ो का कोई जवाब नहीं। लेकिन जब बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं तो ये नहीं कहते इल्म लाया, ये नहीं कहते फतवा लाया, ये नहीं कहते तकवा लाया, ये नहीं कहते तकवा लाया, ये नहीं कहते फतवा लाया, ये नहीं कहते फतवा रज़विया लाया, ये नहीं कहते मलफूजात लाया, ये नहीं कहते हुसामुल हरमैन लाया, ये नहीं कहते 100 उलूम पर महारत कामला और ताम्मा लाया, ये नहीं कहते, बल्कि ये अर्ज करते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा, बेटा तेरा। आला हजरत ने बता दिया, नबी से भी रिश्ता मजबूत रखो, और आले नबी से भी रिश्ता मजबूत रखो। ये रिश्ता, अच्छा, इस रिश्ते पर मुझे एक बात याद आ गई है, वही बात शायद आखिरी हो जाए, दुआ करें उसके बाद कुछ ना याद आए, फिर तो कल अगले जलसे ही में याद आवे, टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए कि जब अच्छे सुनने वाले मिल जाते हैं, और यकीन मानो मैं कभी ये सब नहीं देखकर तकरीर करता हूँ कि कम है ज्यादा है, ये यकीन रहता है कि जिनका जिक्र कर रहा हूँ वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अब सुन लो, कनेक्शन मजबूत हो, ताल्लुक
मजबूत हो। मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ये हाइलोजन है ना, वो वाला एलईडी है, क्या बोलते हैं गोला वाला है, एलईडी, ये वाला हाइलोजन, इसमें बड़ी चमक है। पावर कहां से आ रहा है इसमें? है? लाइट से। अच्छा, जनरेटर ना चलता तो कहां से आता है? लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से। लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से। मौलाना सुनो, लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से। पावर हाउस से डायरेक्ट आया है, फिर पावर हाउस से पावर चला, ट्रांसफर होकर के पहुंचा ट्रांसफार्मर में। किसमें पहुंचा? ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर से ट्रांसफर हुआ तो पोल में, अब पोल से ट्रांसफर हुआ तो घर के होल में। यही तो कंडीशन है। ये कहलवा रहे थे दिल्ली से मुझे कि 1.5-2 घंटा कह दीजिए, बोल देंगे। तो मैंने सोचा यार मैं तो 2 घंटा बोलूंगा इंशाल्लाह, लेकिन हजरत का ख्याल करना है, बात मुकम्मल है, यही आखिरी बात है इंशाल्लाह। फिर किसी मौके पर, और हजरत को ज्यादा थकाना भी नहीं चाहिए था, आराम से अब लाते। इख्तिताम पर दुआ होती है, बहरहाल दुआ मिल गई हजरत की। अब जरा गौर करें, पावर हाउस से पावर चला, नकीब साहब कहां पहुंचा? ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर से पावर चला पोल में, पोल से पावर चला होल में, होल से पावर और आगे बढ़ा स्विच में। अब हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, स्विच ऑन किया, कूलर चल गया, स्विच ऑन किया, एलईडी जल गई, स्विच ऑन किया, ट्यूब जल गई। स्विच ऑन करते जा रहे हैं, बल्ब, ट्यूब, एलईडी सब चमकती जा रही है। अब जो कहता है कि किसी वली की जरूरत नहीं, किसी पीर की जरूरत नहीं, किसी सिलसिले की जरूरत नहीं, तो उससे कहो लगाए अपना बल्ब ट्रांसफार्मर में। अपना बल्ब लगाओ पावर हाउस में, जलेगा। क्या दगेगा? अरे बल्ब बाद में दगेगा, लगाने वाला भूल जाएगा लगाना। क्यों मौलाना? भूल जाएगा लगाना। जी मौलाना। आया हजरत के पास दौड़ा दौड़ा, हजरत इसी से तो आपके घर में पंखा भी चल रहा था, एसी भी चल रही थी, कूलर भी चल रहा था, एलईडी भी 1 महीने डायरेक्ट लगाया। हजरत ने कहा बेवकूफ, अरे जितने चमक रहे हैं देख, डायरेक्ट थोड़ो चमके हैं, ये डायरेक्ट नहीं चमके हैं। अरे पावर डिवीजन पर डिवीजन, डिवीजन पर डिवीजन, डिवीजन पर डिवीजन, तकसीम पर तकसीम, तकसीम पर तकसीम, तकसीम पर तकसीम। जब इतना तकसीम हो गया कि एलईडी उसके पावर को इब्जॉर्ब कर ले, ट्यूब उसके पावर को इब्जॉर्ब कर ले, फैन उसके पावर को इब्जॉर्ब कर ले, तब कहीं जाके चमक पैदा हुई। पावर तो पावर हाउस का था, लेकिन डिवाइड होकर घर तक पहुंचा था, तब चमक और रमक पैदा हुई। अब शोएब को कहने की इजाजत दी जाए, अल्लाह हो नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनो आसमान का नूर है। उस नूरुन अला नूर ने अपने नूर से एक पावर हाउस मदीना मुनव्वरा में बना दिया, और उस पावर हाउस से पूरी दुनिया में वलियों के आस्थाने की शक्ल में ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब जो जिस ट्रांसफार्मर से जुड़ता जा रहा है वैसी चमक पाता जा रहा है, वैसे चमकता चला जा रहा है। हाँ हाँ, एक ट्रांसफार्मर का नाम काजी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम चिश्ती ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नक्शबंदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर का नाम सोहरवर्दी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम रश्मी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम अशफी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम अबुल उलाई ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम वाहिदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम वास्ती ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम हबीबी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम नूरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम कलंदरी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम जुनैदी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम मुख्तारी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम आसमी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम वारसी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम मदारी ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का नाम कादरी ट्रांसफार्मर। हाँ हाँ, ये बुजुर्गों के आस्थाने उसी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर है। तो अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जब तक मदीने का ट्रांसफार्मर, मदीने का पावर हाउस बाकी रहेगा, तब तक वलियों के आस्थाने भी बाकी रहेंगे, वलियों की चौखट भी चमकती रहेगी, वलियों के गुंबदों मीनार भी चमकते रहेंगे, वलियों के दरो दीवार भी चमकते रहेंगे। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन